हेलो एवरीवन। तो आज हम पॉलिनोमियल के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी। तो लास्ट क्लास में हमने आइडेंटिटीज़ को डिस्कस किया था। उन आइडेंटिटीज़ के बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, जैसे कि एक्सरसाइज 2.4 के हमने क्वेश्चन नंबर 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने किया था। तो बाकी क्वेश्चंस को करने के लिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को। तो एग्जाम्पल 1 है यहाँ पर 16x² प्लस 40xy प्लस 25y²। अब इस पॉलिनोमियल को, जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इन टू वेरिएबल्स, इसको हमें फैक्टराइज करना होगा यूजिंग आइडेंटिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं और तीनों टर्म्स जो 3 टर्म्स हैं वो ऑल पॉजिटिव हैं, तो इट मीन्स हम यहाँ पर a² प्लस b² प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इस पूरे पॉलिनोमियल को a² प्लस b² प्लस 2ab की फॉर्म में अरेंज करने के लिए हमें देखना होगा कि कौन सी दो टर्म ऐसी हैं जिनको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस थर्ड टर्म को हम 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी वजह से हम 16x² को लिख सकते हैं यहाँ पर 4x का होल स्क्वायर, 25y² को लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर, प्लस थर्ड टर्म को लिख सकते हैं 2 इंटू फर्स्ट टर्म, इट मीन्स 4x, और इंटू सेकेंड टर्म इंटू 5y। तो आपको वेरीफाई करने के लिए चेक करना होगा कि इनको मल्टीप्लाई करके क्या वो थर्ड टर्म के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हम देख सकते हैं 2 इंटू 4x इंटू 5y को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये थर्ड टर्म 40xy के इक्वल है। डैट मीन्स ये बिल्कुल हमने सही अरेंज किया है। अब क्योंकि पॉलिनोमियल a² प्लस b² प्लस 2ab की फॉर्म में है, तो ये इक्वल होगा a प्लस b के होल स्क्वायर के। तो a के प्लेस पे 4x है, b के प्लेस पे 5y है, तो हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 देखिएगा, इसमें हमें फैक्टराइज करना होगा 16x² माइनस 24xy प्लस 9y² को। तो क्योंकि यहाँ भी 3 टर्म्स हैं लेकिन 1 टर्म इसमें नेगेटिव है, तो डेट मीन्स यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a² प्लस b² माइनस 2ab, जो कि a माइनस b के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इसके लिए हमें देखना होगा 2 टर्म्स ऐसी कौन सी होंगी जिनको हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, अतः जो थर्ड टर्म है उसको हम 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 16x² को हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, 9y² को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, इट मीन्स 4x इंटू सेकेंड टर्म इंटू 3y की फॉर्म में हमने लिखा थर्ड टर्म को। इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा क्या वो थर्ड टर्म के इक्वल है या नहीं है। तो हम देख सकते हैं 2 इंटू 4x इंटू 3y को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 24xy के इक्वल है। डेट मीन्स जो थर्ड टर्म के इक्वल है। तो इट मीन्स हमारा पॉलिनोमियल a² प्लस b² माइनस 2ab की फॉर्म में है, जो कि इक्वल होगा a माइनस b के होल स्क्वायर के। तो उसमें हम a की और b की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। आगे देखिए एग्जाम्पल 3, 100x² माइनस y² अपॉन 16। यहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं। ठीक है, तो आपको बताया गया था 2 टर्म्स, डेट मीन्स a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी को हम यूज़ कर सकते हैं, और a² माइनस b² इक्वल होता है किसके, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वो आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए आपको पहले जो नंबर्स हैं, जो टर्म्स हैं, उनको आपको a² माइनस b² की फॉर्म में अरेंज करना होगा। तो हम जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 100x² को लिख सकते हैं 10x का होल स्क्वायर, y² अपॉन 16 को लिख सकते हैं y अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो अब ये a² में b² की फॉर्म में हमने अरेंज कर लिए। तो जैसे आपको बताया गया था आइडेंटिटी होती है a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए और बी की वैल्यू को प्लेस करेंगे, ए के प्लेस पे 10x, बी के प्लेस पे y अपॉन 4, तो बन जाएगा 10x प्लस y अपॉन 4, 10x माइनस y अपॉन 4। इस तरीके से ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी पॉलिनोमियल को जो हायर डिग्री का है उसको लोअर डिग्री में रिड्यूस करना। डैट मीन्स अगर कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपका 2 डिग्री का हो या 3 डिग्री का हो तो उसको हम 1 डिग्री में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो उसी डिग्री के लोअर करने के प्रोसीजर को ही हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं इसमें जितने भी ये आपके पॉलिनोमियल्स हैं, आपके क्वेश्चन में तो गिवन थे वो 2 डिग्री में, लेकिन जब इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो ये आपके 1 डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे कि 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर है इसमें फर्स्ट वाले में, तो इसको हम 4x प्लस 5y इंटू 4x प्लस 5y की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये जो इसके फैक्टर्स होंगे वो 1 डिग्री वाले होंगे, डेट मीन्स वो लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में होंगे। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्रीज होती हैं उसके उतने ही फैक्टर्स वहाँ पर बनकर आते हैं। एग्जाम्पल 4 हमें एक्सपेंड करना होगा माइनस के 3x प्लस 4y माइनस 5z का होल स्क्वायर।
तो ये आपको आइडेंटिटी बताए गए थे इसमें, अगर आपको याद हो तो आइडेंटिटी थी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब इस आइडेंटिटी में आपको करना क्या, सिर्फ आपको ए बी सी की वैल्यू को प्लेस करना है RHS में। तुम जैसे देख सकते हैं ए के प्लेस पे है -3x, बी के प्लेस पे है 4y, सी के प्लेस पे -5z, वो हम पुट कर देते हैं RHS में। वैल्यूज पुट करते हैं। पहले ध्यान रखिएगा जब भी आप वैल्यूज पुट करते हैं तो उनको आप ब्रैकेट्स में रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप इनके स्क्वायर्स जो भी पावर्स हैं उनको सॉल्व कीजिएगा और फिर मल्टीप्लाई करके आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके ये सॉल्यूशन आ जाएगा ये 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 24xy माइनस 40yz प्लस 30zx। एग्जाम्पल 5 को डिस्कस करने से पहले हम एग्जाम्पल 6 के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो हमें फैक्टराइज करना है इसमें 9a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 30ab प्लस 10bc माइनस 6ca को। तो किस तरीके से कर सकते हैं वो देखिएगा इसको। अब पहले फैक्टराइजेशन करने से पहले आप जैसे देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल के अंदर 6 टर्म्स हैं और आप देखिए ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें 6 टर्म्स होते हैं। तो आपको बता दें अभी जो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने आइडेंटिटी को डिस्कस किया था कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो RHS में जैसा आपने देखा कि 6 टर्म्स हैं, तो डैट मीन्स हम उसी आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो उस आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए आपको करना ये होगा, ये जो पॉलिनोमियल आपके सामने है आपको उसको उसी आइडेंटिटी के फॉर्म में अरेंज करना होगा। इट मीन्स आपको ये पूरे पॉलिनोमियल को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि 3 टर्म्स ऐसी कौन सी हैं जिनको हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर बाकी की 3 टर्म्स को आपको 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की फॉर्म में अरेंज करना है। तो हम जैसे देखते हैं तो 9a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -3a का होल स्क्वायर। ये -n क्यों यूज़ किया उसको हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। 25b स्क्वायर को लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर और c स्क्वायर को हम c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं माइनस की कि 3a के आगे यहाँ पर माइनस का साइन यूज़ क्यों किया गया है। तो आपको बता दें जैसे कि आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल के अंदर यहाँ पर 2 टर्म्स नेगेटिव हैं, -30ab और -6ca। इसमें 2 टर्म्स यहाँ पर नेगेटिव हैं और इन नेगेटिव टर्म में जो वेरिएबल कॉमन है वो है a, क्योंकि a वहाँ पर भी प्रेजेंट है। पहली जो टर्म है नेगेटिव -30ab और a -6ca में भी है। डैट मीन्स इसमें जो a वाली टर्म है यानी a वेरिएबल वाली जो टर्म्स होगी वो उसमें नेगेटिव होगी। तो डैट्स वाई हमने 3a के आगे जो है माइनस का साइन यूज़ किया क्योंकि ये a वाली टर्म है। ठीक है, तो माइनस का साइन हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि जो भी टर्म वहाँ पर नेगेटिव हो और उसमें जो वेरिएबल कॉमन हो डैट मीन्स वो टर्म नेगेटिव होगी, तो उसके आगे आप माइनस का साइन यूज़ कर सकते हैं। अब ये तीनों टर्म को स्क्वायर में लिखने के बाद बाकी की 3 टर्म्स को हमें 2ab प्लस 2bc प्लस 2c के फॉर्म में अरेंज करना था। तो 2ab मीन्स 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो उस फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि -3a इंटू सेकेंड टर्म इंटू 5b, फिर 2bc यानी 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, तो 2 इंटू 5b इंटू c प्लस 2ca, तो 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, तो 2 इंटू c इंटू -3a की फॉर्म में हमने इनको लिखा। लिखने के बाद आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या है बिल्कुल सही नहीं है। तो आप इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा। मल्टीप्लाई करने पर अगर वो उसी टर्म के इक्वल आए, जैसे कि 2 इंटू -c इंटू 5b के अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं -30ab आएगा, वो -30ab है। डैट मीन्स आपने बिल्कुल सही लिखा था। ऐसे 2 इंटू 5b इंटू c को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 10bc, और आप देख सकते हो 10bc के इक्वल ही है। तो इस तरीके से आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब क्योंकि आइडेंटिटी यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और हमारा पॉलिनोमियल उसी फॉर्म में अरेंज्ड है। तो हमें करना क्या होगा, RHS में हम सिर्फ a b c की वैल्यू को पुट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर a के प्लेस पे है -3a, b के प्लेस पे 5b और c के प्लेस पे c, तो हम उनको पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा -3a प्लस 5b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5। हमें फैक्टराइज करना होगा 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर माइनस 4√2xy प्लस 4√5z माइनस 2√10zx को। अब जैसे कि यहाँ पर भी 6 टर्म्स हैं, तो डेट मीन्स हम वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो लास्ट वाले क्वेश्चन हमने देखा था यूज़ की थी। तो उसके लिए आपको करना होगा कि आपको अपने पॉलिनोमियल को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c की फॉर्म में अरेंज करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा 3 टर्म्स ऐसी कौन सी है जिनको हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 2x स्क्वायर है, इसको हमें होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है।
अब 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन आपको पता था स्क्वायर की फॉर्म में आपको लिखनी है, तो हम 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कभी भी किसी रूट की वैल्यू को हम स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट वहाँ से रिमूव हो जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है। तो डेट्स वाई हम 2x स्क्वायर को लिख सकते हैं रूट 2x का होल स्क्वायर। हमने रूट 2 के आगे माइनस का साइन भी लगाया है, उसी वजह से जैसे कि आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल के अंदर 2 टर्म्स यहाँ नेगेटिव है, माइनस के 4 अंडर रूट 2xy माइनस 2 अंडर रूट zx। अब इन नेगेटिव टर्म में आप देख सकते हैं जो x वेरिएबल है वो कॉमन है, तो दैट मीन्स x वाले टर्म के आगे यहाँ पर माइनस का साइन हम यूज़ करेंगे। तो इसलिए 2x स्क्वायर को हमने लिखा माइनस अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर। 4y स्क्वायर को लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। 5z स्क्वायर को लिख सकते हैं, 5 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसलिए 5 को भी हम रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा रूट 5z का होल स्क्वायर। बाकी की 3 टर्म्स को आपको 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की फॉर्म में अरेंज करना है। तो 2ab इट मीन्स 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो 2 इंटू माइनस रूट 2x इंटू 2y। फिर 2bc यानी 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, तो 2 इंटू 2y इंटू रूट 5z हमने लिखा। फिर प्लस 2ca यानी 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, तो हमने इस फॉर्म में इनको अरेंज किया। अब इनको मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये बिल्कुल सही अरेंज हुए हैं या नहीं हुए। तो आप देखिए इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो सॉलिड टर्म को, तो 2 टू ज़ 4 इंटू माइनस रूट 2, तो माइनस 4 रूट 2 एक्स वाई आएगा, वो माइनस के 4 रूट 2 एक्स वाई के इक्वल ही है। और इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके आप बाकी टर्म्स को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये पूरा पॉलिनोमियल हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की फॉर्म में अरेंज हो चुका है, जो कि इक्वल होता है किसके, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। अब इसमें बस आप a b c की वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। तो a के प्लेस पे माइनस रूट 2x, b के प्लेस पे 2y, c के प्लेस पे रूट 5z पुट कर देंगे, तो बन जाएगा माइनस रूट 2x प्लस 2y प्लस रूट 5z का होल स्क्वायर। और इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने इन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया जो आइडेंटिटीज़ के बेसिस पर थे। इनकी हेल्प से आप 2.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को, 4 को और 5 को कर सकते हैं। ठीक है, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आपको आए तो आप मुझे बता सकते हैं कभी।